देखो सर, इन्होंने बिल्कुल अपने दिमाग से, पिंकी जी ने अपने दिमाग से क्या चीज़ लिख दी, जेपी पावर भी डूबेगा 1-2 रुपए तक। हमारे आंखों के अंदर वो क्या पट्टी है, जो चीज़ हमारे सामने है हमें वो नहीं दिख रही। और मैं आपको इतनी साइकोलॉजी वाली चीज़ें समझा रहा हूँ कि पोर्टफोलियो में। देखो सर, सोचो तो, यही शेयर बड़े बड़े खिलाड़ियों के पास भी हैं। जो शेयर आज गिरावट में, वही शेयर हमारे पास है और हम दुखी हैं। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज काफ़ी मुद्दों पे बात करेंगे। वो मुद्दे हैं वोडाफोन आइडिया, यस बैंक, जेपी पावर, जेपी एसोसिएट, जीटीएल इंफ्रा। इनके अंदर हम कहीं ना कहीं फंस कर रह गए हैं। और बहुत से लोग ये भी कहते हैं, सर आप वोडाफोन आइडिया की बार बार वीडियो बनाते हो, ये बनाते हो। देखो सर, मैंने आपको कई बार बताया है कि इनकी वीडियो से, और मेरे पे ये शेयर नहीं है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, इनकी वीडियो से कुछ हमें सीखने का और कुछ ऐसे लोगों का पता लगता है कि कुछ लोग जो भ्रमित हैं, और वो भ्रमित लोग अगर समझ जाए हमारी वीडियो देखकर तो सही है। सही है, अगर वो समझ गई तो अच्छा है ना। पर क्या है कि जब उनके ऐसे ऐसे कमेंट आते हैं तो उससे हमें एक दिशा दिख जाती है। कैसे कि डीआईज, एफआईज, प्रमोटर, इधर उधर के लोग उनसे कमा सकते हैं, क्योंकि उनकी सोच जो है बड़ी बोली है। और इसी सोच को मुझे बदलना है, और वाकई कुछ लोग बदले हैं और कुछ लोग बदलने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज मैं कल की वीडियो पर, जो जेपी पावर के ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी एक साइकोलॉजी वाली, उसको फिर समझाऊंगा और उसके कमेंट को आपको बताऊंगा। और जीटीएल इंफ्रा, इनकी सबकी रणनीति, और टाटा स्टील, हिंदुस्तान जिंक, और डोनाल्ड ट्रंप के वो 48 घंटे के अल्टीमेट कि भैया ईरान अगर 48 घंटे तक मान गया तो ठीक, नहीं तो इसका हर्षे बहुत बुरा हो सकता है। और आज वो चीज़ आपको बाजार के अंदर देखने को मिली। कल भी मैंने आपको बताया था कि पोर्टफोलियो बर्बाद। कल भी मैंने आपको समझाया था कि इस युद्ध को हम रोक नहीं सकते, इस नीतियों को हम सिर्फ समझ सकते हैं और अपने पोर्टफोलियो की गणना उस हिसाब से कर सकते हैं कि कौन कौन से नगीने आपके पोर्टफोलियो में है। देखो सर, सोचो तो, यही शेयर बड़े बड़े खिलाड़ियों के पास भी हैं। जो शेयर आज गिरावट में, वही शेयर हमारे पास है और हम दुखी हैं। समझो, ये बाजार सिर्फ आपके मेरे लिए नहीं गिर रहा है, ये बाजार उन सब के लिए गिर रहा है जो बाजार के अंदर अपना वक्त, अपना पैसा लगा रहे। और कल कहा था कि यहाँ पैसा वो लगना चाहिए जिस पैसों की हमें जल्दबाजी में ज़रूरत ना हो। मेरा दोस्त है, उसने पिछले 1 साल से इन्वेस्टमेंट कर रखा है और अच्छे अच्छे शेयर है, बेकार शेयर कोई नहीं है। और यकीनन आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा उसे लॉस है। आज उसका फ़ोन आया गिरावट को देखकर, भैया न्यू कह रहा मेरा तो पैसा पूरा हो जाए, या मैं आगे जाकर या अभी एवरेज कर लूँगा और मैं इस मार्केट से बाहर निकल जाऊँगा। और भैया लोग चाहते यही हैं कि इस मार्केट से हम बाहर निकलें। कैसे कि गिरावट हो रही है, उसको हम टेंशन में हम बाहर निकल जाएंगे, फिर दोबारा आएंगे नहीं। भैया यहाँ से फिर जो इतने अमीर अमीर लोग हुए हैं वो कैसे हो गए हैं? उन्होंने कोई अलग चीज़ पकड़ ली क्या अमीर होने की? विजय केडिया साहब ने, अगर विजय केडिया साहब अगर आज उनका पटेल इंजीनियरिंग या उनके और भी कंपनी के शेयर देखे तो क्या उन्होंने वही जो प्रॉफिट कमा के गए थे वहीं तक टिके हैं, या उसको वो नीचे ले आए हैं? सोचो तो, वारन बफेट, उनके शेयर भी गिर रहे हैं, सबके गिर रहे हैं भैया। और ऐसा नहीं है कि यहाँ गिर गिर के शेयर, अगर देखो सर, किसी कंपनी के शेयर को इतना गिरना कि वो जीरो हो जाए, यानी कि ग्रुप कंपनी बर्बाद। एक ये सोच आपको रखनी है। गिर किस वजह से रहा है, दूसरी सोच आपको ये रखनी है। बार बार लोगों की वीडियो देख देख कर बैंक निफ्टी यहाँ जाएगा, निफ्टी यहाँ जाएगा, आज देख लो 2000 बैंक निफ्टी गिर गई। ये इतना ज़्यादा आपको निफ्टी गिरते हुए देखने को मिली है। कुछ है किसी को रोक सकता है, पकड़ सकता है इसको? नहीं भैया, नहीं, कुछ नहीं कर सकता कोई। तो हमें क्या करना है? हमें उन साइकोलॉजी को समझना है जिससे बाजार के अंदर हम
टिके रह सकें। बहुत कुछ बातें होंगी, पहले बातें होंगी उन भोले कमेंट की जो भोले लोग हैं और वो चीज़ों को समझना नहीं चाहते। देखो सर, क्या है कि कल मैंने आपके लिए जेपी पावर में जैसे वीडियो बनाई और मैंने समझा दिया कि यहाँ वेदांता जो आया है ये कहीं ना कहीं जेपी पावर के लिए निगेटिव है। वीडियो कल की है और उस व्यक्ति ने देखा कि गिरावट हो गई है, तो उस वजह से उन्होंने कुछ चीज़ों को लिखा। भाई कमेंट किया था, भाई तू ऑलवेज निगेटिव क्यों रहता है? तो भैया मैंने पहली बार किसी को तू कहा है, मैंने पहली बार किसी को तू कहा है। भाई तू न्यूज़ क्यों नहीं समझ पाता है? इतना भोला बनोगे तो भाई फिर पैसा बनाओगे कैसे? इसलिए आंखें खोलो। मेरे को यहाँ भी मैं समझा रहा हूँ। दूसरा, हमारे आंखों के अंदर वो क्या पट्टी है, जो चीज़ हमारे सामने है हमें वो नहीं दिख रही। और मैं आपको इतनी साइकोलॉजी वाली चीज़ें समझा रहा हूँ। भैया कोई समझा देगा कि न्यूज़ आ रही है, उसको मैं आपको अध्ययन कर रहा हूँ, उसके बारे में बता रहा हूँ कि ऐसी चीज़ें, और हम क्या देख रहे हैं? भैया जेपी पावर 50-60, भैया उसकी जेपी सेट बर्बाद हुई है, वहाँ कुछ किसी को कुछ नहीं मिला है। हमें ये समझना है जेपी पावर भी डूबेगा। देखो सर, इन्होंने बिल्कुल अपने दिमाग से, पिंकी जी ने अपने दिमाग से क्या चीज़ लिख दी, जेपी पावर भी डूबेगा 1-2 रुपये तक, फिर कर्ज के जाल में फंसकर जेपी सेट की तरह नीलाम किया जाएगा, शेयर होल्डर मुंह ताकते रह जाएंगे, बी केयरफुल। भैया इन्होंने अपना माइंड चलाया, हो ऐसा हो या ना हो, पर ये उस चीज़ को समझ गए जो बाजार के अंदर चल रही है। इन्होंने अपने को बचाने की स्थितियों के साथ देखा है। जेपी पावर 50 रुपये हो जाएगा, 30 अप्रैल तक बाय करो। ये देखो भोले भोले निवेशक कैसे, हमारे भोले निवेशक है यार, बड़ा दुख हो रहा है मुझे। अब इनकी सुनो, अब इनकी तो आप सुन लोगे तो अब हैरानी हो जाओगे। इसका वीडियो शेयर के प्राइस गिरने पर, वीडियो मैंने कल बनाई थी, इन्होंने आज कमेंट किया गिरने पर, जब वो जेपी पावर गिर गया। तो भैया मैं तो आपको आज से नहीं, मैं तो जेपी एसोसिएट की कहानी लेनदारों के साथ जब हुई थी तब जेपी पावर के बारे में बताया था। 22 रुपये का शेयर था उस वक्त, समझो उस वक्त 22 रुपये का शेयर था, और नीति चल रही थी कि जेपी एसोसिएट अडानी के पास जाएगी तो बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा, ये नीतियाँ चल रही थी भैया। और यहाँ तो मैंने आपको 22 से आज शेयर कहाँ है। इसका वीडियो शेयर का प्राइस गिरने पर लोगों को और ज़्यादा नेगेटिव करना काम आता है। देखो तो कितना भोला इंसान है ये जिसने ये लिख दिया। और इन बंदों ने ये नहीं देखा कि मैंने ये वीडियो कल बनाई थी आज आपको समझाने के लिए, और वो ऐसा हुआ नहीं हुआ है। तो अब आगे की रणनीति क्या है? ये भोले जितने भी लोग हैं और जितने भी लोग अच्छे कमेंट भी किए हैं, इससे ये चीज़ दर्शाती देखने को आपको मिलेगी कि हाँ अच्छे लोग भी हैं और आप अपने माइंड को वो अलग तरीके से भी चला रहे हैं। कुछ लोग चला ही नहीं रहे हैं माइंड को अपने, वो देख रहे हैं कि जेपी पावर तो मज़े आ गए जी। अब भैया डीलिस्ट हुई है, दिवालिया हुई है, निवेशकों को कुछ नहीं मिला है। और जेपी पावर के अंदर मैंने आपको एक बहुत बड़ी बात बताई थी कुछ दिन वीडियो पहले, मैंने कहा था कि इसकी सेल निरंतर कम हो रही है। तो निरंतर कम होना उसको भी आपको समझना है। देखो यहाँ कितना लोगों को समझा दो, अच्छा समझा दो, कुछ लोग अच्छे को बुरा ही कह के जाएंगे, ये आप देख लेना। अच्छा अब आते हैं असली मुद्दे पर। जेपी पावर आज आपको बहुत ज़्यादा देखने को गिरता हुआ मिला। मैंने आपको कल बता दिया था, उससे पहले बताया था जब बृहस्पतिवार शुक्रवार को इसमें तेज़ी थी तब भी वीडियो मैंने आपके लिए बनाई थी। जब अडानी के पक्ष में हुआ तब भी मैंने आपके लिए वीडियो बनाई थी। तो समझो, समझने वाली स्थितियाँ क्या है। वेदांता ने एनसीएलटी पर अपनी याचिका लगाई, समझते जाना कि भैया जेपी सेट के लिए तो हम आए थे पहले, अब उसकी चीज़ों के लिए दोबारा से गणना करो, पूर्ण गणना करो, देखो कि क्या वेदांता असली चीज़ के साथ आगे बढ़ रहा है या उसने ऐसी याचिका लगा दी। तो एनसीएलटी एक जांच कर रहा था, और जिस दिन इसका रिजल्ट आना था, मतलब कि भैया होना है, तो वहाँ ये भी हो सकता था कि अडानी जी ने जो बाद में किया वो गलत है और जो वेदांता ने किया वो सही है। पर हुआ क्या, वेदांता की जो याचिका थी उसके ऊपर कोई भी वैल्यू उनको नज़र नहीं आई, तो अडानी इंटरप्राइजेस के पक्ष में जेपी एसोसिएट हो गई। अब बात समझो, यहाँ पर वेदांता आई, अब यहाँ से वेदांता का दिल नहीं टूटेगा कि भैया मैंने दोबारा याचिका लगाई थी, ये तो वैसा हो गया। अब वेदांता ने इसका जवाब देने के लिए 4 दिन लगा दिए। कैसे? कल न्यूज़ निकल कर आई है, जब इस न्यूज़ से 2 दिन इतनी तेज़ी आ गई कि जेपी पावर के अंदर सबकी निगाह आ गई, क्योंकि अब जेपी पावर
को हम जेपी सेट देख रहे हैं कि अडानी जी के पास जा रहा है। तो भैया ये 2 दिन जो इतनी खरीदारी हुई है ना, और अगर ये चीज़ें जो वेदांत ने 2 दिन बाद की है, कल की है, ये उस दिन आती कि भैया ये कैसे हो गया, हम तो आगे जाएंगे, इतना ही अगर उसके प्रवक्ता बोल देते तो आपको समझना था, फिर इसके अंदर निवेश ना आता। क्या हुआ, अब वो कल आए, जब 2 दिन बड़ी खरीदारी जेपी पावर में हो चुकी है, और जिन्होंने बड़ी खरीदारी करी है वो आज टेंशन में आ गए होंगे। क्यों? क्योंकि कल वेदांत की चीज़ें आपके सामने आ चुकी है। आज युद्ध भी था, उससे भी गिरा होगा, पर नीतियाँ समझो, ये न्यूज़ तब आई है जब वेदांता कल आया है, 2 दिन पहले नहीं आया जब तेजी आ रही थी, तो वहाँ खरीद लिया लोगों ने, आज इस न्यूज़ से गिर गया। तो अब होना आगे क्या हो सकता है? देखो सर, आगे तो आपको समझना है कि ये जेपी पावर थोड़ा संभल सकता है, क्योंकि वेदांता ने तो याचिका लगा रखी है, इसके ऊपर कुछ ना कुछ आगे चीज़ें होंगी। तो फिर भी जेपी पावर के अंदर हमें आपको बहुत ज़्यादा संभल कर रहना पड़ेगा। बहुत मैंने आज अलग तरीके से आपको ये बताया है। अब जो ना समझे, देखो सर उसकी चीज़ें हैं, आप ये समझ कर चल सकते हैं। देखो सर, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, टाटा स्टील क्या काम करता है।